भारतीय रेल में कई बार ट्रैवल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अलग अलग ट्रेन्स में ट्रैवल किया, कुछ धीमे चलने वाली ट्रेन्स में भी, कुछ उस समय 90s और अर्ली 2000s की शान मानी जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में भी अलग अलग जगह गए शताब्दी में बैठ करके, लखनऊ, जयपुर, भोपाल। और ये ट्रेन बाकी ट्रेन से अलग इसलिए बताई जाती थी क्योंकि इनमें सीट्स थोड़ी सी कंफर्टेबल थीं, इसमें खाना भी मिलता था। खाने वाले पॉइंट पर अभी आएंगे। लेकिन रेलवे बदल भी रहा है। अब वंदे भारत आ गई है, वंदे मेट्रो चलने की भी बात हो रही है, यानी कि आधुनिकीकरण हो रहा है। इसको लेकर के तमाम रील भी बन रही हैं, बननी भी चाहिए। अच्छी बात है, रेलवे को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे रेलवे की कोच का आधुनिकीकरण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, एक चीज है मानिए जो समय थम सा गया हो, और वो है रेलवे में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता। चाहे 90 का दशक हो, 2000 का दशक हो, 2010 का दशक हो या अब 2025, रेलवे का खाना हमेशा से शक और संदेह के घेरे में था, है, भगवान न कहे आगे भी रहे। हो सकता है आगे सुधरे, उम्मीद पर दुनिया कायम है। रेलवे में खाना मिलने की और नाश्ता मिलने की स्टेपल डाइट, सुबह सुबह आप खाना और नाश्ता मंगवाइए। नॉनवेज मंगवाएंगे तो 2 ब्रेड मिलेगी और एक सौगी ऑमलेट मिलेगा और उस पर 2 मरियल फ्रेंच फ्राइज। और अगर आपने वेज मंगवाया तो 1 कटलेट मिलेगी और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज, कहूँ मटर वटर भी मिल जाए। लेकिन कुछ इसी में हमेशा जो चीज़ कंसिस्टेंटली सन 90 में भी थी, वो 2000 में भी हुई और अभी भी है, वो है इस कटलेट और फ्रेंच फ्राइज ऑमलेट की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। एक पैसेंजर ने ऐसे ही सवाल उठाए हैं और फिर ये उजागर किया है कि ट्रेन के डब्बे भले ही बदल जाएं, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस वंदे भारत में तब्दील हो जाए और नई नई ट्रेन आ जाएं, उनमें खाना सड़ियल ही होगा। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो एक खबर आई है, ये है 20-176 यानी कि 20176 आगरा वाराणसी वंदे भारत। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पैसेंजर बैठे हुए हैं, इनको नाश्ता मिला, इन्होंने वो नाश्ता खोला। संभवतः ये सज्जन वेजिटेरियन थे, नहीं तो इनको वो मिलता ऑमलेट और उसके साथ 2 फ्रेंच फ्राइज एकदम सौगी। इनको क्योंकि वेजिटेरियन थे, इनको मिली कटलेट और फ्रेंच फ्राइज। अब ये कटलेट इन्होंने खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया तो इनको कुछ अजीब सा लगा, अटपटा लगा। फिर इन्होंने उसको उठाया, फ्रेंच फ्राइज को हाथ से दबाया तो देखा कि वो ढंग से तला भी नहीं गया था, ढंग से बनाया भी नहीं गया था। और नाक के पास लाए तो इनका ये दावा है कि उसमें से बदबू भी आ रही थी, यानी कि बहुत समय से बंद करके वो डिब्बे में पैक था। इसी वजह से खाने की चीज़ सड़ने लगती है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें कि ये क्या बोल रहे हैं और कैसे बयान कर रहे हैं। जय वंदे भारत का कितना बढ़िया खाना बन रहा है। थोड़ा सा और क्वांटिटी ले लीजिए ना, सही है, बना तो सब लोग बना दो, मैं तो डाल ही दूंगा। 5 लोग हैं मुझसे तो अभी 5 मिनट पता लग जाएगा इसको। मैं तो DRM को भी डाल दूंगा, अभी रेलवे में भी मैं तो DRM को भी डाल दूंगा। जो भी गाल है, और डायबिटिक के लिए वो दिया था, सॉस दिया है, जैम दिया हुआ है। तान निकल रहे हैं, देखिए तुम्हें जल वंदे भारत का भी का आगरा से बनारस जाने वाली ट्रेन का है। क्या होगा इसका बताइए। तार आ रहे हैं, ये भी ऐसे ही होगा। तो ऐसा खाना दिया जा रहा है वंदे भारत में, आगरा से बनारस जाने वाली में नाश्ता। देखिए तान निकल रहे हैं, मर जाएगा आदमी खा के। तो इस पूरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये पैसेंजर हैं जो कह रहे हैं कि मर जाएगा इंसान ये खाना खा करके, खाना खाने लायक नहीं है।
और फिर इन्होंने और इस बोगी में जो तमाम और पैसेंजर्स थे, इन्होंने कथित रूप से इसका विरोध किया तो रेलवे का स्टाफ आया और इन लोगों का आरोप है, खास तौर से इन पैसेंजर का, कि इनके साथ रेलवे स्टाफ ने न केवल बदतमीजी की, आरपीएफ के जवान भी आए और उन्होंने भी चुप रहने की सलाह दी और बिठा दिया गया। यानी कि आप खराब खाना भी परोसें और उसके बाद फिर आप डांट डपट के बिठा भी दें। आपको ये भी बता दें कि आईआरसीटीसी में इसकी शिकायत हुई। आप जानते हैं ये वो एजेंसी है जो केटरिंग की भी सुविधा देखती है रेलवे में, फिर ये सब कॉन्ट्रैक्ट देती है और लोगों को। वहाँ पर जब ये शिकायत हुई तो आईआरसीटीसी ने कहा कि ये पैसेंजर अपनी डिटेल दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, हम वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, है ना, उस तरीके का जवाब दे दिया गया। रेलवे इसकी जांच भी कर रहा है कि वंदे भारत में ये खाना किस तरीके से हो, इसकी डिटेल्स की जांच हो रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि ये और किसी ट्रेन में हो, आप एक बार मन मार के ये सोच सकते हैं कि जब भाई बीएसएफ के जवानों को इतनी ख़राब ट्रेन की बोगी लगा दी जा सकती है, जब इस तरीके की व्यवस्था की जा सकती है, आम आदमी का तो समझ में आता है। लेकिन देश की शान, जिस पर बहुत गर्व हो, हर किसी को होना भी चाहिए, वंदे भारत, उसमें अगर इस तरीके की बात सामने आएगी तो फिर तो ये बहुत कलंक की बात है। और ये कोई एकमात्र अकेला उदाहरण नहीं है। आप एक बार बस इंटरनेट पर जा करके सिर्फ वंदे भारत लिख दीजिए और आप देखेंगे कि एक के बाद एक खाने को लेकर के, वंदे भारत के खाने को लेकर के भी अब लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और उस पर एक स्टैंडर्ड टेम्पलेटेड जवाब आ जाता है कि प्लीज़ डीएम योर डिटेल्स और फिर हम देख लेंगे। क्या ही देख लेंगे, चीज़ें तो बदली नहीं। सदियों से जो कटलेट और फ्रेंच फ्राइज़ का जोड़ा वेजिटेरियंस के लिए और ऑमलेट और फ्रेंच फ्राइज़ का मटर के साथ का जोड़ा, वो भी सौगी, जो लोगों तक आ रहा है, वो नियमित रूप से अभी भी आ रहा है। बस अब उसके सड़े हो जाने की भी बातें सामने आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि ये तो खाना वो है जो आपके टिकट में शामिल होता है, यानी कि आप ये खाना मांगेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मांगना पड़े, क्योंकि वंदे भारत और शताब्दी जैसी ट्रेन्स में ये सब खाना मिलता ही है। एक मामला ऐसा भी आया कि कुछ ट्रेन्स में आप आईआरसीटीसी के ऐप से खाना बुक करिए तो ट्रेन की पेंट्री कार से खाना बन करके आप तक आएगा। और आपको याद है हमने उसकी कवरेज यहाँ पर की थी कि जब वो खाना आया तो जितना नियमित दाम था उस दाम से ज़्यादा खाना आया और उसकी गुणवत्ता पर भी पैसेंजर ने सवाल उठाए। और जब सवाल जवाब करने शुरू किए तो ये जो आईआरसीटीसी का केटरिंग सबलेट स्टाफ था, उसने पैसेंजर के साथ अपर बर्थ पर चढ़ करके मारा पिट्टी भी की, पैसेंजर को मार दिया। मतलब पिटाई, हाथापाई। मतलब एक तो आप खराब खाना देंगे, ओवर चार्ज करेंगे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट कर दे तो डरा देंगे, धमका देंगे, नहीं तो हाथ पांव चला देंगे। ये किस तरीके की रेलवे व्यवस्था है? रील की दुनिया से अलग रियल रियलिटी रेलवे की क्या यही नहीं है? और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक के बाद एक लोगों का बयान देखें, आप सोशल मीडिया पर वंदे भारत लिख दीजिए या कुछ भी लिखिए, रेलवे लिखिए, तो सबसे ज़्यादा शिकायत वो खाने की ही आती है कि खाना कितना ख़राब है। मैं आपको अभी आपसे बात करते करते मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो ये वाली रिपोर्ट जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा आप देखें तो तमाम पैसेंजर्स हैं वो अपना अपना पूरा डिटेल दे रहे हैं कि वंदे भारत में खाना कितना ख़राब है और बाकायदा वीडियो वो लगाते हैं। इसके अलावा वो फ़ोटोज़ खींच करके भेजते हैं, आईआरसीटीसी को टैग करते हैं, रेलवे मिनिस्टर को टैग करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हैं 3 दिन पहले AB नाम के एक सज्जन, ये कहते हैं, इज़ दिस सपोज टू बी हाइजीनिक? दिस इज़ वॉट वी गेट इन प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन, पुअर फूड क्वालिटी इन फॉयल पैक्स एंड कर्ड कंटेनर, एक्सपेक्ट बेटर स्टैंडर्ड्स। इसके बाद एक विशाल जी हैं, उन्होंने 4 घंटे पहले ये लिखा है इस ब्रॉडकास्ट के होने पर। वो कहते हैं, आई एम ट्रैवलिंग इन वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली कैंट, फूड क्वालिटी इज़ पुअर इन दिस ट्रेन, पराठा इज़ सो हार्ड एंड इवन कोल्ड विच आई डोंट वांट टू ईट। ये इन्होंने एक बात कर दी। इसके अलावा ये जून 2025 4 जून का विघ्नेश जी लिखते हैं, डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस विद द ऑन बोर्ड फूड ऑन वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम एर्नाकुलम टू त्रिवेंद्रम। अपनी वो डिटेल्स देते हैं। लोग
मतलब आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी है और आप जान जाएंगे कि किस तरीके से लोग लगातार अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन सब कुछ है। ये कंटेंट सिंथेटिक नहीं है, इस बात की जांच आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ इन ट्रेन्स में ट्रैवल कीजिए और आप जान जाएंगे कि कोशिश भले ही की जा रही हो चीज़ों को सुधारने की, लेकिन अभी कम से कम खाने के फ्रंट पर हम उस कोशिश के सफल हो जाने से कोसों दूर हैं। और अगर ऐसे वक्त में ऐसी हर शिकायत पर अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, लोगों को डराया और धमकाया जाएगा, तो फिर रील की रेलवे तो आप अच्छी बना सकते हैं, रियल रेलवे अच्छाई से मीलों मीलों दूर है। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।